वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे जो अपने बीएसटीसी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए रोज़ शाम को 8 बजे आपकी ये क्लास आती है राजस्थान जीके की। तो देखिए इससे पहले मैंने आपको ये 300 क्वेश्चन राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण करा दिए हैं। 3 वीडियो में 100 क्वेश्चन हमने 3 वीडियो ये कंप्लीट देख लिए, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। उन सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखिए इस वीडियो को भी आप अंत तक ज़रूर देखना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, तो बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले हमेशा की तरह एक पुराने वीडियो का, पिछले वीडियो का मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये आपका ये होमवर्क है। तो देखिए राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य का स्थित है झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा या अलवर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य। इसका आंसर आप सभी कमेंट करके फटाफट से बताइए। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट से अगर शुरुआत करें, क्या कह रहा है अपने पहला प्रश्न, ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत कब की गई अपने? तो देखिए पर्यावरण क्षेत्र में अपने बात करें तो ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत अगर बात करें तो 1991 में 1991 में इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। विश्व वानिकी दिवस कब आयोजित किया जाता है अपने? देखिए अपने राजस्थान जीके का प्रश्न नहीं है, लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है राजस्थान के एग्जाम में, और बीएसटीसी में भी ये पूछा गया प्रश्न। तो देखिए विश्व वानिकी दिवस, ये भी आप ध्यान रखिए अपने 21 मार्च हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विश्व वानिकी दिवस यानी कि 21 मार्च। अगला प्रश्न है, अमृता देवी मृग वन किस जिले में स्थित है? अमृता देवी मृग वन अपने जोधपुर जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन 4 है, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली किस शहर में स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली अपने देखिए कौन सी अपने केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य इसको बोलते हैं, और ये कहा है अपने भरतपुर में है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अपने पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग अगर पूछा जाए तो किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं अपने घना पक्षी अभ्यारण्य को। सुनहरे त्रिकोण पर स्थित है ये। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 है, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेवण घास। तो देखिए सेवण घास में अगर बात करें तो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या सीकर। तो देखिए बाड़मेर में भी होती है, और मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अपने जैसलमेर, ऑप्शन 3। डोमेसिल क्रेन पक्षी को हिंदी में क्या कहते हैं अपने? कुर्जा पक्षी, गोडावण, मोर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डोमेसिल क्रेन पक्षी को अपने हिंदी में कहते हैं क्या? कुर्जा पक्षी, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। जो अपने जोधपुर का खिंचन गांव है ये इसके लिए प्रसिद्ध है। और गोडावण आप सभी को पता ही है, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। अपने राजस्थान का राज्य पक्षी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहते हैं। और अपने कुर्जा पक्षी अपने डोमेसिल क्रेन हो जाएगा ये। क्वेश्चन 7 है, अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं है? देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए वायु है, अविवेकपूर्ण कृषि है, अत्यधिक पशुचारण है, लेकिन मुख्य कारण में अगर बात करें तो ये नहीं आएगा। अपने ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी है अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो मुख्य रूप से ये है ही है, लेकिन अरावली पर्वतीय प्रदेश में इसकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। और सबसे अधिक अपने मृदा अपरदन वायु से होता है, वायु से, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए दक्षिणी पूर्वी जिलों में अपने लाल मिट्टी, पीली, भूरी, दोमट मिट्टी, भूरी मिट्टी या फिर काली मिट्टी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए दक्षिणी पूर्वी जिलों में यानी कि हाड़ौती वाले क्षेत्र में अपने कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्र में मुख्य रूप से अगर बात करें तो अपने इसमें मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए मध्यम काली मिट्टी या फिर काली मिट्टी अगर बात करें तो अपने कपास की जो खेती होती है, कपास की खेती, उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी अगर पूछा जाए तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन 9 है, राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? सिंचित कृषि भूमि अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? अलवर, हनुमानगढ़, गंगानगर या जयपुर। तो देखिए सबसे अधिक बात करें तो अपने गंगानगर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और फिर नाम आता है अपने हनुमानगढ़ का। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 10 है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमेरिकन कपास का उत्पादन। तो देखिए कपास उत्पादन में अपने सबसे प्रमुख अपने हनुमानगढ़ है, उसके बाद श्री गंगानगर भी हैं, बांसवाड़ा में भी होता है अपने, और अमेरिकन कपास इन जिलों में होता है अपने। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। क्वेश्चन 11 है, हारी बावरी
कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी बावरी। देखिए हारी बावरी किसे कहते हैं? जो गरासिया जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा जो सामूहिक कृषि की जाती है उसको बोलते हैं अपने हारी बावरी। ऑप्शन 2 गरासिया। क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? रबी की तिलहन कौन सी अपने? मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी या फिर राई? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राई। इसको सरसों भी बोलते हैं, सरसों। तो देखिए मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी ये सभी तो अपने खरीफ की फसलें हैं। खरीफ जो भी वर्तमान में चल रही है अपने वर्षा ऋतु में, ये खरीफ की फसलें हैं। और राई अपने क्या है? ये रबी की फसल है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए राई नाम का एक नृत्य भी होता है, गौरी नृत्य को राई नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ये मूल रूप से अपने भील जनजाति में प्रचलित हैं। और ये राई फसल में अगर बात करें तो सरसों या फिर राई, ये लगभग एक ही बात है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 1000 से अधिक है? तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो एकमात्र ऐसा जिला है अपने, कौन सा? पाली जिला, जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात अगर बात करें तो यहाँ पर अपने 1000 से अधिक यानी कि 1003 है। यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर अपने 1003 महिलाएं हैं, यानी कि लिंगानुपात यहाँ पर ज़्यादा है। बाकी सभी जिलों में क्या है? कम है। और ग्रामीण क्षेत्र में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ग्रामीण विशेष रूप से अपने ग्रामीण। और देखिए राजस्थान का ओवरऑल लिंगानुपात कितना है अपने? 928 है। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है अपने? डूंगरपुर का सबसे अधिक लिंगानुपात है 994, और बाकी सभी 994 से कम ही है। सबसे कम किसका है अपने लिंगानुपात राजस्थान में? धौलपुर जिले का है। ये भी आप ध्यान रखें। देखिए भी जो नए जिले बने हैं उसके अनुसार डाटा चेंज भी हो सकता है अगली जनगणना में, लेकिन फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सन 2001 से 11 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए राजस्थान की अपने दशकीय वृद्धि दर अगर बात करें तो लगभग 21.3% के समथिंग है। मतलब इन 10 सालों में अपने 21.3% की वृद्धि हुई अपने, यानी कि पहले 100 थे तो अब कितने हो गए? 121.3% हो गए अपने परसेंट में। तो देखिए सबसे अधिक वृद्धि अगर देखें तो किन जिलों की हुई है अपने? सबसे अधिक वृद्धि अपने हुई है बाड़मेर की, उसके बाद हुई है अपने जैसलमेर की। बाड़मेर की अपने 32.5% समथिंग हुई है, और जैसलमेर की अपने हुई है अपने 31.8%। यानी कि ये दोनों जिले ऐसे हैं जो अपना 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं। तो अपने सी और डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? तो हमने भी अभी बात कर ली अपने बाड़मेर में अपने 32.5% की जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। ऑप्शन 4। सबसे कम अगर देखें, वैसे क्वेश्चन आएगा आगे, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। गंगानगर जिले की सबसे कम वृद्धि दर है अपने, मात्र 10% है। सबसे अधिक बाड़मेर में बड़ी है 32%, 32.5%। क्वेश्चन 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा आंकड़ा गलत है? कौन से आंकड़े सही है इनमें? बच्चों का लिंगानुपात 888। देखिए शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें तो 888 एकदम सही है। बाकी ओवरऑल लिंगानुपात अपने 928 हैं, और शिशु लिंगानुपात अपने 888 सही है। महिला साक्षरता अपने राजस्थान की कितनी है? 52.1% है। कुल साक्षरता अपने 66.1% है, उसमें से महिला साक्षरता ये है। और देखिए अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अगर देखें तो अपने 16.9 नहीं है, अपने अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 16.9, ये जनजाति का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अपने 24.9 है, 24.9%, 25.1 नहीं है। यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन ए भी सही है। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ए बी ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन 18 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न बीएसटीसी में कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें 45.8% ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ग्रामीण में भी महिला साक्षरता पूछ रहे हैं इसमें, तो ये अपने 45.8% है। देखिए 2011 के आंकड़े हैं, कब के अपने? 2011 के, और अभी 2023 चल रहा है, यानी कि 12 साल का डिफरेंस हो गया इन आंकड़ों में। तो 12 सालों में तो काफ़ी कुछ आंकड़े चेंज हो गए होंगे, लेकिन जब नई जनगणना होगी तब हमारे पास आंकड़े आएंगे, तब तक तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए राजस्थान की कुल साक्षरता अगर देखें तो 66.1% है। इसमें से अगर पुरुष साक्षरता देखें तो 79
समथिंग है, 79.1% ये। महिला साक्षरता अपने 52 पॉइंट ऊपर है थोड़ी। और देखिए इनमें भी अगर देखें महिला अपना ग्रामीण में पढ़ी लिखी कितनी है, तो 100 में से अपने 45.8% ही पढ़ी लिखी हैं। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन 3। क्वेश्चन 19 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी 2011 में अपने? तो देखिए अपने कितनी थी 66.1%, ऑप्शन 3। पुरुष की साक्षरता 79.1% समथिंग थी ये। क्वेश्चन 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में से निम्न में से किस जिले की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसा कौन सा जिला है जिसकी 10 की वृद्धि दर यानी कि 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या बढ़ी है? ये हो जाएगा अपने गंगानगर, मात्र 10% बढ़ी हैं। बाड़मेर की अपने 32.5% बढ़ी हैं। ये सबसे अधिक थी, ये सबसे कम है। क्वेश्चन 21 है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 52.66%, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ओवरऑल कितनी थी? 66.1% थी। महिला 52.66% है। क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा अपने? ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 21 और ये 22वां क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या दर है? तो देखिए किस जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या है अपने सबसे अधिक? तो यानी कि एसटी जनसंख्या सबसे अधिक अपने श्रीगंगानगर में है। और एससी जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति की बात करें तो अपने श्रीगंगानगर में अधिक है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात करें तो अपने बांसवाड़ा में प्रतिशत दर सबसे अधिक है। बांसवाड़ा में लगभग 73% अपने कुल जिले की जनसंख्या क्या है? अपने एसटी जनसंख्या है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति अपने सबसे अधिक श्रीगंगानगर में है। क्वेश्चन 23 है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन चारों में अगर बात करें तो डूंगरपुर सर्वाधिक लिंगानुपात है अपने 994 प्रति 1000 बालिकाओं पर बालक की संख्या, ऑप्शन 1 डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2011 के अनुसार अगर बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में अपने 200 व्यक्ति निवास करते हैं अपने। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? अजमेर, जैसलमेर, टोंक या सवाई माधोपुर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए अजमेर करके आएंगे आप अधिकांश बच्चे, लेकिन सवाई माधोपुर ये भी नहीं होगा अपने, ऑप्शन जैसलमेर होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, ये जैसलमेर में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है। अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए 2001 के अनुसार बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2011 के अनुसार अगर बात करें तो अपने 928 हैं और 2001 के अनुसार 921 है ये। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, और 11 में अपने 928 है। अगला प्रश्न है, सहरिया समाज से संबंधित सत्य कथन कौन सा है अपने? राजस्थान में एक जनजाति पाई जाती है जिसको भारत सरकार के द्वारा राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति घोषित किया गया है अपने। तो देखिए ये जनजाति अपने 12 जिले में किशनगंज व साबा तहसील में निवास करती हैं। इसके बारे में सही कथन कौन सा है अपने? विधवा विवाह पर प्रतिबंध है, पुनर्जन्म में विश्वास रखना है, गोदना प्रथा का प्रचलन है, या फिर मावलिया नृत्य का प्रचलन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए सहरिया जनजाति में एक संस्कार पाया जाता है दारी संस्कार। तो ये अपने पुनर्जन्म से संबंधित संस्कार है अपने, यानी कि ये लोग अपने पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बाकी सभी कथन गलत हैं, तो ये अपने गलत हो जाएगा। बाकी पुनर्जन्म में विश्वास एकदम सही है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? तो देखिए राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें अग्नि के समक्ष अपने फेरे नहीं लेते हैं, वृक्षों के समक्ष लेते हैं अपने? भील जनजाति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने अग्नि को साक्षी नहीं माना जाता है, अपने वृक्षों को, पीपल या फिर अपने सागवान वगैरह बरगद के वृक्ष को अपने ये साक्षी मानते हैं, ऑप्शन 3। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में पाई जाती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुकड़ी की रस्म, तो देखिए कुकड़ी रस्म अपने सांसी जनजाति में प्रचलित है। सांसी जनजाति अपने राजस्थान में भरतपुर जिले में निवास करती है अधिकतर, सबसे अधिक अपने भरतपुर जिले में है। और कुकड़ी की रस्म क्या है अपने? एक तरह से शादी के बाद लड़की को अपनी पवित्रता, एक तरह से चारित्रिक अपने एक तरह से परीक्षा देनी पड़ती है, अपने चारित्रिक की परीक्षा, उसको बोलते हैं कुकड़ी की रस्म। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान की वह जनजाति जो सांप को दिखाकर अपनी आजीविका
चलाती हैं। तो देखिए सांप को दिखाकर, यानी कि सपेरा जनजाति कौन सी अपने, कालबेलिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 31, जनजातियों में प्रचलित गारिये का ढोल किसका सूचक है अपने, गारिये का ढोल अपने दुर्घटना का सूचक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दुर्घटना का सूचक है। गरासिया समाज में सामूहिक कृषि क्या कहलाती है अपने, इस वीडियो में ये दूसरी बार आ रहा है क्वेश्चन। हारी बावरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हारी बावरी क्या है, गरासिया समाज की जो कृषि होती है सामूहिक, उसको बोलते हैं। गरासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, वालर नृत्य हो जाएगा, जिसका आयोजन एक हाथ में तो तलवार और दूसरे हाथ में अपने छाता लेकर किया जाता है। और गरासियों के कौन कौन से नृत्य अपने, लूर नृत्य पूछा जाता है अपने, कूद नृत्य पूछा जाता है, ये सभी अपने क्या है, गरासियों के नृत्य हैं। लूर नृत्य, कूद नृत्य, मांदल नृत्य। और देखिए बाकी भी अगर बात करें, हाथी मना अपने किस जनजाति का नृत्य है, भील जनजाति का नृत्य है। चक्री नृत्य अपने कंजर जनजाति का नृत्य है। मावलिया नृत्य अपने किस जनजाति का है, मावलिया, तो देखिए अपने कथोड़ी जनजाति का नृत्य है, कथोड़ी जनजाति। तो ये सभी बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य का आयोजन राजस्थान में किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो देखिए मछली नृत्य का आयोजन अपने बंजारा जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया जनजाति का वह नृत्य जिसकी प्रस्तुति युगल के रूप में प्रेम पर आधारित की जाती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कालबेलिया जनजाति में अगर बात करें तो ये अपने कौन सा हो जाएगा नृत्य, इंडोनी, वालर, संक्रिया, फिर पणिहारी। तो इसकी प्रस्तुति अपने युगल के रूप में प्रेम पर आधारित है। ये कौन सा नृत्य अपने, संक्रिया नृत्य। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए कालबेलिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से आप सभी को पता होगा, ईडोनी नृत्य भी अपने कालबेलिया जनजाति का है, पणिहारी भी अपने कालबेलिया जनजाति का है, संक्रिया भी अपने इनका है। इसके अलावा बिछुड़ा ये भी अपने कालबेलिया जनजाति का है। वालर अपने किसका है, गरासिया जनजाति का है, वालर गरासिया जनजाति का है, आप ध्यान रखें। बागड़ प्रदेश में आदिवासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है, बागड़ प्रदेश अपने कौन सा है, वागड़ या बागड़। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को अपने वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। पेजन नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1। राजस्थान में भील स्त्रियों द्वारा पति की याद में गाया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो भील स्त्रियों द्वारा पति की याद में अपने सुवटिया नृत्य गाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ये। युगल नृत्य कौन सा है अपने, हमसीडो अपने युगल गीत कह सकते हैं, नृत्य नहीं गीत। तो सुवटिया गीत अपने क्या है, ये भील स्त्रियों द्वारा अपने विरह गीत है, पति की याद में गाया जाता है। ऑप्शन 2। आदिवासियों संबंधित अपने नांदड़ा क्या है, तो देखिए आदिवासियों संबंधित अगर नांदड़ा की बात करें, क्या है अपने नांदड़ा, एक वस्त्र का प्रकार है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है अपने वस्त्र हैं, एक यूँ कह सकते हैं एक पीले रंग की एक छींट जो महिलाओं का प्राचीन वस्त्र होता है, उसको बोलते हैं अपने ये नांदड़ा। ऑप्शन 1। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी के मेले को कहते हैं अपने, सीताबाड़ी तेजाजी का मेला। ऑप्शन 1। हमेलो क्या है अपने, हमेलो, देखिए हमेलो क्या है अपने, हमेलो एक आदिवासी उत्सव है, आदिवासी मेला है। देखिए आदिवासियों में प्रचलित एक जनजाति उत्सव है। इसको अपने किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है, एक अपने संस्था है उदयपुर में माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान स्थित है। इसके द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, अपने हमेलो नाम से उत्सव मनाया जाता है। किस जनजाति के लोग गौतमेश्वर यानी कि बूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं, तो देखिए बूरिया बाबा अपने मीणा जनजाति में प्रचलित हैं, इनको गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं, इनकी कभी भी ये झूठी कसम नहीं खाते हैं। भीलों के लोक देवता कौन से अपने, ईलो जी, जुजार जी, बिग्गा जी या फिर टोटम जी। टोटम जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, टोटम जी। अगला प्रश्न, राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवताओं को एक आराध्य के रूप में मानती हैं, तो देखिए थोरी जनजाति अपने किस लोक देवताओं को आराध्य के रूप में मानती है, अपने पाबू जी, अड़बू जी, जुजार जी या बिग्गा जी। यह हो जाएगा इसका आंसर, पाबू जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पाबू जी अपने रेबारी जाति की भी आराध्य देव हैं, रेबारी जाति को अपने रायका जाति भी कहते हैं, रायका जाति। राजस्थान में ऊँट लाने का सबसे पहले श्रेय अपने पाबू जी को जाता है। ऊँट या प्लेग रक्षक रोग के निवारक देवता भी अपने पाबू जी को माना जाता है। पाबू जी की फड़ अपने रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। ये सारी बातें हम पहले भी देख चुके हैं। डूंगरपुर में 11वीं रेवाड़ी पर आयोजित होने वाला जेला बावजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर,
देखिए जेला बावजी का मेला सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कहाँ आयोजित होता है, अपने डूंगरपुर में। कब आयोजित होता है, ग्यारसी रेवाड़ी पर। और अपने डूंगरपुर में प्रमुख जनजाति कौन सी है, ड से डामोर। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, डामोर जनजाति अपने डूंगरपुर में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का अंतिम महाराणा जिसके राज्याभिषेक में भील युवक के दाएं हाथ के अंगूठे को काटकर राज तिलक किया गया था, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए मेवाड़ के ऐसे कौन से अंतिम महाराणा है जिसके राज्याभिषेक में भील युवक के दाहिने अंगूठे को काटकर राज तिलक किया गया था। एक तरह से अंगूठे को काटकर एक तरह से जो खून होता है उसका तिलक किया गया था अपने राज तिलक में। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, अमर सिंह देती है। गरासिया जनजाति बाहुल्य सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में अपने भाकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसे स्त्री व पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, हमसिड़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सुवटिया स्त्री के द्वारा गाया जाता है अपने पति की याद में, ये भी भील जनजाति का है। और हमसिड़ो ये पुरुष स्त्री दोनों मिलकर गाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में पानियाँ बनाने हेतु मुख्यतः कौन सा पत्ता उपयोग में लिया जाता है, तो देखिए महुआ, पलास, बरगद या पीपल। देखिए महुआ तो अपने क्या है, इससे शराब बनाई जाती हैं। आदिवासी एक तरह से आदिवासियों का एक तरह से कह सकते हैं आय का प्रमुख स्रोत है, इससे शराब बनाई जाती हैं। पलास इसको जंगल की आग भी कहते हैं, जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपके पूछा गया है बीएसटीसी में, जंगल की ज्वाला ये पलास को कहते हैं। आमतौर पर अपने मेवाड़ में तो इसको खांकरा के नाम से जानते हैं, खांकरा ये जो पलास हैं। और देखिए पानियाँ यानी कि एक तरह से कैसे कह सकते हैं पत्तल बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो देखिए इसी पलास का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके पत्ते क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो इससे पत्तल दोने बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा अपने घरों के दरवाजे तथा खिड़कियों के ताले नहीं लगाए जाते हैं, तो देखिए ऐसे भी किताबों में लिखा गया है, तो ये किसी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हकीकत में कैसा होता है, क्या होता है, ये तो अभी तक किसी को नहीं मालूम, वहाँ जाकर हम देखेंगे तो ही पता चलेगा, लेकिन ये लिखा हुआ है तो हमें याद करना पड़ेगा। किस जनजाति द्वारा अपने घरों के दरवाजे तथा खिड़कियों के ताले नहीं लगाए जाते, अपने कंजर जनजाति। ऑप्शन 1। राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है, अविवाहित महिलाएं पहनती है, अपने। ऑप्शन 2। कटकी वस्त्र अपने अविवाहित महिलाएं पहनती हैं। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती हैं उसे क्या कहते हैं, तो सहरिया जनजाति जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसको गोफना भी कहते हैं, कोरुआ कहते हैं, टोपा कहते हैं। उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार ने किस जनजाति के विकास के लिए मामूनी संकल्प संस्था का गठन किया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मामूनी संकल्प संस्था। अपने क्या होगा इसका आंसर, आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो देखिए ये किसने क्या हो जाएगा इसका आंसर, सहरिया जनजाति के लिए। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। किस जनजाति के लोग पेय पदार्थ में दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये क्या हो जाएगा अपने कथोड़ी जनजाति। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथोड़ी जनजाति इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। भीली व्याकरण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, अपने भीली व्याकरण नामक ग्रंथ के रचयिता अपने कौन है, जीएस थॉमसन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 ये भी पूछा जाता है प्रश्न। क्वेश्चन 55 है, मोरिजा वानोल या फिर मोरिजा बानोला ऐसा आता है, क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है, अपने लोह अयस्क प्राप्त होता है। अपने जयपुर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध खनन क्षेत्र है, अपने लोह अयस्क। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोह अयस्क। क्वेश्चन 56 है, निम्न में से सीसा जस्ता कहाँ निकाला जाता है, राजपुरा दरिबा क्षेत्र में निकाला जाता है, आगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र में निकाला जाता है, जावर क्षेत्र में निकाला जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहाँ स्थित है, अपने पाली, भीलवाड़ा, बीकानेर या नागौर। तो नागौर के जो डेगाना क्षेत्र है, डेगाना यहाँ पर निकाला जाता है अपने टंगस्टन। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, चांदी धातु किस खनिज के साथ मिश्रित रूप से मिलती है, अपने चांदी धातु अपने सीसा जस्ता के साथ अपने संयुक्त रूप से मिलती है। निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है, अपने जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट या उपयुक्त सभी। तो देखिए ये तीनों क्या है, अपने उर्वरक खनिज है, यानी कि इससे अपने एक तरह से जमीन के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए जो खाद बनाया जाता है इनसे बनाया जा सकता है, अपने। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 60 है, फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, अपने अजमेर जिले में होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप 2 से 3 बार इनको ढंग से देखिए और अच्छे से इनको पढ़ के जाइए। अभ्रक का उपयोग किस काम के लिए होता है, अपने अभ्रक का उपयोग
विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं इससे, अग्नि प्रतिरोधक पदार्थों में होता है, सजावट के सामान भी बनाए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अभ्रक के उद्योग के लिए अपने अभ्रक की जो ईंटें हैं इसके लिए अपने भीलवाड़ा प्रसिद्ध हैं, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा को इसी कारण क्या है अपने अभ्रक नगरी के नाम से भी जानते हैं। अभ्रक नगरी आ जाए, वस्त्र नगरी आ जाए, तो अपने किसे कहते हैं, अपने भीलवाड़ा को कहते हैं। क्वेश्चन 62 है, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थित है। देखिए ये कुछ ग्रंथ अकादमी अपने जो मुख्य प्रश्न में पूछी जाती हैं, तो आप ये ध्यान रखें। हिंदी ग्रंथ अकादमी अगर पूछा जाए तो ये अपने जयपुर में है। हिंदी ग्रंथ अकादमी अपने कहाँ है, जयपुर में है, आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर पूछे राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ है, ये भी अपने कहाँ है, ललित कला अकादमी अपने जयपुर में है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया है, आप ध्यान रखें। राजस्थान ललित कला अकादमी ये भी कहाँ है, अपने जयपुर में है, ऑप्शन डी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ये भी अपने कहाँ है, जयपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 65 है, राजस्थानी ब्रिज भाषा अकादमी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ब्रिज भाषा अकादमी भी अपने जयपुर जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन 66 है, राजस्थान के किस जिले में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग स्थित है, तो ये भी अपने जयपुर में है। यानी कि ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, जयपुर में हैं। और देखिए राजस्थान के किस जिले में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग स्थित है, जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना 1950 में हुई है। क्या कब हुई है, अपने 1950 में। तो वापस आप इनको देख लीजिए कौन कौन से अपने जयपुर में हैं। देखिए ये अपने एक तो हो गया अपने ये हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अलावा ललित कला अकादमी भी जयपुर में है, क्रीड़ा परिषद अपने जयपुर में है, आप ब्रज भाषा अकादमी अपने जयपुर में है, और अपने पुरातत्व संग्रहालय का विभाग भी अपने कहाँ है, जयपुर में है। तो आप ये सभी ध्यान रखें। और इसके अलावा कुछ और ध्यान रखें, साहित्य अकादमी राजस्थान साहित्य अकादमी अपने कहाँ है, उदयपुर में है, ये अपने उदयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी अपने कहाँ है, उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल अपने कहाँ है, ये अपने उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल भी अपने उदयपुर में है। राजस्थान संस्कृत व साहित्य अकादमी ये अपने कहाँ है, बीकानेर में है, ये आप ध्यान रखें। साहित्य अकादमी उदयपुर के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाइराइट किस जिले में मिलता है। पाइराइट अपने सीकर से उत्पादित होता है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 68 है, कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, यह किस जिले में स्थित है। कवई अपने किस जिले में है, बारां जिले में, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। राजस्थान में मथानिया नामक स्थान जो अपने जोधपुर में स्थित है, यहाँ पर स्थित सौर ऊर्जा परियोजना किस पर आधारित है, तो ये मथानिया बडला ये सभी आ जाए तो अपने सौर ऊर्जा है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। स्थित जो ऊर्जा परियोजना है अपने सौर ऊर्जा है, वैसे मैंने क्वेश्चन में ही आंसर बोल दिया था, तो आप ध्यान रखिए सौर ऊर्जा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये मथानिया अपने सौर ऊर्जा पर आधारित है। क्वेश्चन 70 है, राजस्थान परमाणु बिजली घर किस जिले में स्थित है। राजस्थान परमाणु बिजली घर अपने चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में स्थित है, चित्तौड़गढ़ रावतभाटा में। क्वेश्चन 71 है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है। देखिए सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा ये सभी क्या है, नवीकरणीय उपयोग हैं, लेकिन तापीय विद्युत ऊर्जा अपने नवीकरणीय नहीं है, अपने प्राचीन एक तरह से ये स्रोत हैं, मतलब परंपरागत स्रोत कह सकते हैं इसको। सौर ऊर्जा अपने नया स्रोत हैं, बायोगैस, पवन ऊर्जा अपने नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन ये नहीं है अपने, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, बरसिंगसर नामक स्थान जहाँ कोयले पर आधारित परियोजना स्थापित है, ये किस जिले में अपने। बरसिंगसर, कपूरली ये अपने कहाँ है, बीकानेर में, ऑप्शन 4। राजस्थान में भारी पानी का निर्माण कहाँ होता है अपने, भारी पानी का रावतभाटा में होता है अपने, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। रावतभाटा अपने चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का पहला गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट अपने किस जिले में हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बीकानेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीरल अपने कहाँ है, बीकानेर में। अगला प्रश्न है, अजमेर के निकट सेंद्रिया नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है अपने। तो देखिए सेंद्रिया नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अजमेर के निकट सेंद्रिया नामक। देखिए इसमें ये अपने थोड़ा गलत हो गया। राजस्थान का पहला गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये अपने बाड़मेर में है, बीकानेर में नहीं, अपने बाड़मेर में है। बाड़मेर में अपने जो थुमली नामक गांव है यहाँ पर ये स्थापित किया गया था। बीकानेर ये गलत बोल दिया मैंने, वापस ये मेरे दिमाग में आया था, आप ये ध्यान रखिए। गीरल लिग्नाइट प्रोजेक्ट अपने कहाँ है, बाड़मेर में था अपने पहले, थुमली नामक स्थान पर। तो इसका आंसर आप बाड़मेर मानिए, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 75 है, अजमेर के निकट सेंद्रिया नामक स्थान, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सेंद्रिया नामक स्थान लोक देवता तेजाजी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंद्रिया नामक स्थान अपने देखिए सेंद्रिया आ जाए अपने, सेंद्रिया के अलावा अगर बांसी दुगारी ये अपने बूंदी जिले में है। बांसी दुगारी के अलावा अगर आ जाए खड़नाल, सूरसुरा आ जाए, सूरसुरा, तो ये सभी अपने क्या है? ये सभी अपने तेजाजी से संबंधित स्थान हैं। पर ये सभी क्या है अपने वीर तेजाजी, आप सभी को बताएं। इनका जन्म स्थान कौन सा था? खड़नाल था। काला व बाला के देवता भी कहते हैं, काला व बाला के देवता तेजाजी को कहा जाता है। कृषि कार्यों के उपासक देवता भी कहा जाता है। किसानों के आराध्य देवी भी कहा जाता है। जाट जाति में इनकी विशेष आस्था है, जाट जाति की लोगों की तेजाजी में विशेष आस्था है अपने। क्वेश्चन 76 है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला अपने जयपुर में स्थित है। ऑप्शन 1 देखिए जयपुर में कौन कौन से किले स्थित हैं? आमेर का किला जाए, नाहरगढ़ का किला जाए, जयगढ़ का किला जाए, ये सभी अपने कहाँ हैं? जयपुर में हैं। तो ऑप्शन अगला प्रश्न है, राजस्थान में अस्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अस्कल्पचर पार्क अपने माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। माधवेंद्र पैलेस अपने नाहरगढ़ अपने जयपुर इस किले में स्थित है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मज़ार ए फ़करी निम्न में से किस जिले में स्थित है? मज़ार ए फ़करी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? डूंगरपुर गलियाकोट में स्थित है अपने। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है डूंगरपुर। ये बोहरा समुदाय का यहाँ पर काफ़ी पवित्र स्थान है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद चोपड़ा की हवेली अपने सुजानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राम प्रकाश थिएटर की स्थापना अपने राम सिंह सेकंड के काल में हुई। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 81 है, 1837 में बीजक पहाड़ी जो अपने बेराट सभ्यता जो वर्तमान पहले तो अपने जयपुर जिले में आता था, वर्तमान में अपने कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। तो इस पर स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था अपने? तो देखिए बीजक की पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख को अपने कैप्टन बर्ट ने खोजा था अपने 1837 में। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती हैं? तो आहड़ सभ्यता इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं, धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उदयपुर में ये विकसित हुई है अपने। तो इसमें बाह्य संपर्क अपने लेपिस लाजुली नामक वस्तु से पता लगते हैं अपने। ऑप्शन 3 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति कहाँ प्राप्त हुई अपने? 7 अग्निवेदिका कहाँ से मिली अपने? कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता अपने कहाँ है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी अपने? अमलानंद घोष ने या ए घोष ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है अपने? काली चूड़ियाँ होता है, काली चूड़ियाँ। ये काफ़ी बार हमने देख लिया है अपने, अब तक तो आपको ये याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? तो देखिए 1301 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अभियान आप ध्यान रखें। 1301 में अपने रणथंभौर पर अधिकार होता है। 1303 में अपने चित्तौड़गढ़ आप ध्यान रखें। 1308 में अपने सिवाना ध्यान रखें। 1311 में अपने जालोर। ये चारों सन आपको ध्यान रखने हैं। 1301 अपने रणथंभौर हैं, 3 अपने चित्तौड़गढ़ हैं, 1308 अपने सिवाना है, 1311 अपने जालोर हैं। जालोर का नाम बदलकर अपने जलालाबाद कर दिया था। चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने खिजराबाद कर दिया था। अगला प्रश्न है, डूंगजी व जवाहरजी ने किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डूंगजी व जवाहरजी ने बीकानेर व जोधपुर राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। राजपुताना की 19 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी नहीं, सबसे प्राचीन। सबसे बड़ी तो अपने मारवाड़ थी, लेकिन सबसे प्राचीन अगर बात करें तो मेवाड़ रियासत थी। सबसे नवीन अगर बात करें तो अपने झालावाड़ थी। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे प्राचीन रियासत अपने मेवाड़ थी और सबसे बड़ी अपने मारवाड़ थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए गुहिल वंश का संस्थापक कौन था ये तो हमने कल के वीडियो में देखा था, गुहादित्य था। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर बात करें तो बप्पा रावल था। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज भी है। इनके गुरु कौन है अपने? हारित ऋषि इनके गुरु हैं। क्वेश्चन 88 है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण से उत्पन्न विशुद्ध ब्राह्मण माना है अपने?
तो देखिए राजपूतों की उत्पत्ति में अगर बात करें तो विदेशी ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई अपने, डॉक्टर भंडारकर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। कल के वीडियो में हमने देखा था कि कर्नल टोड ने इनको शक व सीध्यन से उत्पन्न माना था, अपने स्मिथ ने होणों से इनकी उत्पत्ति बताई थी। तो राजपूतों की उत्पत्ति अपने ब्राह्मणों से कौन बताता है, अपने भंडारकर बताता है। क्वेश्चन 89 है, किस शिलालेख में कछवा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है, तो कछवा शासकों को रघुकुल तिलक अपने आमेर के शिलालेख में कहा गया है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले रघुकुल शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है, अपने राजशेखर, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 91, धनेश्वर भट्ट व ज्योतिंग भट्ट नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, तो देखिए धनेश्वर भट्ट आ जाए या ज्योतिंग भट्ट आ जाए ये अपने राणा लाखा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये मेवाड़ के शासक हैं, इनके काल में अपने पिछोला झील का निर्माण हुआ था और जावर की जो चांदी की खान है इन्हीं के काल में मिली थी। अगला प्रश्न है, राणा लाखे के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठे थे, तो देखिए मेवाड़ की गद्दी पर राणा लाखे के बाद इनके पुत्र मोकल बैठे थे, अपने ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोकल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 93, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने कराया है, अपने बूंदी के रंग महलों का निर्माण अपने छत्रसाल ने कराया था, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कराया था, अपने छत्रसाल ने। क्वेश्चन 94 है, डीग के महलों का निर्माण किसने कराया था, डीग के महलों का निर्माण आ जाए, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण आ जाए, अपने महाराणा सूरजमल ने इसका निर्माण कराया था, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 95, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है और राजस्थान के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है, खेतड़ी, मकराना, नचना या फिर बिदासर, तो देखिए मकराना अपने संगमरमर शहर के रूप में जाना जाता है, अपने ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, मकराना अपने संगमरमर शहर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो देखिए राजस्थान में अपने 100 टापुओं का शहर अपने कहते हैं किसे, बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को कहते हैं अपने पहाड़ों की नगरी, उदयपुर को कहते हैं अपने झीलों की नगरी, उदयपुर को अपने श्वेत शहर व्हाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालोर को अपने ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 98 है, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है, तो देखिए जाबालीपुर ये अपने किसका प्राचीन नाम है, जालोर का प्राचीन नाम है, ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 99 है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर अपने किसे कहते हैं, रेड को कहते हैं, रेड अपने टोंक जिले में स्थित अपने सभ्यता स्थल है। यहाँ पर अपने लोहे के बहुत सारे एक तरह से कह सकते हैं साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं, ऑप्शन 1। और इस वीडियो का 100वां प्रश्न है, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान का नेहरू, तो देखिए राजस्थान का नेहरू अपने पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है, अपने ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुगल किशोर चतुर्वेदी को। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को, दामोदर दास व्यास को, मोतीलाल व्यास या फिर चौधरी घासीराम को, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए राजस्थान का लौह पुरुष, देखिए लौह पुरुष किसे कहते हैं अपने, ये तो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो दामोदर दास व्यास को कहते हैं, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 101 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है। पिछले वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर जाकर आप देखिए। रोज़ शाम 8 PM पर आपको ये 100 क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो मिलेगा राजस्थान जीके का। तो BSTC के लिए एक तरह से ये रामबाण साबित होगा। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।